सम्मान के साथ स्वागत है। वर्ड्स दैट मीन्स शब्द, वाणी। शब्दों में ही वो होप है, वो आशा है, वो उम्मीद है। बट वो शब्द किस तरह से कहे गए हैं उस पर डिपेंड है, क्योंकि शब्द ही है जो इंसान को जिंदा रखते हैं, नई उम्मीद आशाएं जगाते हैं। एंड शब्द ही है जो इंसान को मार डालते हैं। सो इससे तो ये भी हम सोच सकते हैं कि शब्दों में एनर्जी है, शब्दों में एक ऊर्जा है, एक फ्रीक्वेंसी है। यस, एंड वो एनर्जी हर इंसान फील करता है। जब भी कुछ बोला जाता है तो वो फील होता है, बिकॉज शब्दों में एक फ्रीक्वेंसी है, हर एक शब्द की फ्रीक्वेंसी है। लाइक हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसान को उसकी बॉडी पर, कोई भी इंसान को फिजिकली वुंड है तो वो हील हो सकता है कुछ समय के बाद, लेकिन कुछ समय के बाद हील हो सकता है। और कभी कभी तो वो निशान भी वहाँ छूट जाता है। बट जो शब्द से आत्मा को वुंड पहुंचा है वो शायद कभी हील नहीं हो सकता है। हील करने के रास्ते बहुत सारे हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कुछ समझना चाहें तो कोई भी बॉडी पर अगर वुंड है तो भी वो हील हो सकता है, बट आत्मा पे, सोल पे लगे हुए घाव, सोल पे लगे हुए वुंड वो हील नहीं होते हैं, कई जन्मों तक हमारे साथ रहते हैं। एंड जो बॉडी पर फिजिकली जो वुंड है वो हील होके ठीक भी हो जाएगा, है ना। कभी कभी तो निशान भी नहीं रहते जब छोटी चोट होती है, बट कभी कभी वहाँ पे निशान छूट जाते हैं और वो निशान हमारे साथ हुए हादसे के बारे में हमको बार बार याद दिलाते हैं। ठीक उसी तरह ही लोग हमें नेचर से सीखना है, कुदरत से सीखना है, डिवाइन से सीखना है। दैट्स व्हाई जैसे फिजिकली वुंड होते हैं वैसे ही शब्दों के वुंड सोल पर होते हैं। एंड किसी इंसान से अगर वो वुंड मिले हैं तो वो इंसान का चेहरा जब भी देखो तब आपको वो याद दिलाता है वो सिचुएशन की, वो हादसे की जिसने शब्दों से आपको घायल किया था। ओके, सो शब्दों में वो ताकत है, वो एनर्जी है जिससे शब्द हमको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। हथियार से इंसान मरता है, बट शब्दों से तो इंसान जीते जी मर जाता है। सो जीते जी ऐसे मृत्यु के समान, जैसे वो मर ही गया है, मृत्यु के समान मृत्यु तुल्य कष्ट शब्दों से ही मिलता है। इसलिए शब्द और वाणी के बारे में बहुत ही कुछ कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का जो 8वां स्थान है वो मृत्यु को दर्शाता है। एंड वहाँ से ही मारक देखे जाते हैं। दैट मीन्स जो 8वां स्थान है उसके अधिपति को मार्केश कहते हैं। एंड उसी 8वें स्थान से ही मारक के बारे में पता लगा सकते हैं कि 9 स्टार में हमारे हॉरोस्कोप में कौन से स्टार मारक है। तो आज हम उसके बारे में ही जानेंगे। मारक, बाधक, कारक एंड योग कारक, ये 4 स्टार के बारे में मैं बताऊंगी। हो सकता है कि एपिसोड शायद एक एपिसोड में कंप्लीट ना हो। एंड मैं एवरी एपिसोड की सीरीज ही बनाती हूँ, तो हो सकता है ये आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको इससे आइडिया मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एवरीडे इंसान जब काम करने के बाद, थकने के बाद रात में सो जाते हैं, तो सोना वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम कॉन्शियस माइंड को आराम देते हैं एंड सबकॉन्शियस माइंड हमारा जागता ही रहता है। वो अपना जो काम है, अपना वर्क है, वो सबकॉन्शियस माइंड करता ही रहता है। सो जो सो जाना है वो ऐसी अवस्था है जैसे लाइक मृत्यु जैसी अवस्था है। दूसरे दिन जब हम उठते हैं तो हमारा जैसे न्यू बॉर्न होता है, हमारी लाइफ का एक नया
8th हाउस वो मृत्यु का स्थान है। जो पहला स्थान है वो वहाँ पर मेष लग्न आता है। ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष के पहले स्थान में फर्स्ट लिखा गया है जो मेष लग्न को दर्शाता है और मेष राशि का तत्व है अग्नि तत्व। सो मंगल अग्नि तत्व का कारक है एंड वो भूमिपुत्र भी कहा गया है, धरती का पुत्र है एंड एस्ट्रोलॉजी में उसको सेनाधिपति कहा गया है। दैट मीन्स हमारे ये देह गुण है, तो हमारे देह का, हमारे जीवन का पूरा जो संचालन है वो जो जिंदगी का जो संग्राम है वो मंगल के हाथ में है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मंगल, जो मंगल वाले हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। मंगल के बिना, एनर्जी के बिना क्या भाग जीते हैं लोग। सो ये देह भुवन है और अग्नि तत्व होने की वजह से वो शरीर में, बॉडी में ऊर्जा डालता है। वो तो कुंडली में पोजीशन कहाँ है, कैसा है, उसके हिसाब से देखा जाता है कि उस इंसान में वो फोर्स कितना है। ओके एंड ये जो हाउस है ये 3rd हाउस है, उसका मंगल ये 3rd हाउस का कारक है। दैट मीन्स ये 3rd हाउस जो रिप्रेजेंट करता है वो मंगल रिप्रेजेंट करता है। ये पराक्रम का स्थान है और साहस का स्थान है, इसीलिए मंगल साहस एंड पराक्रम दर्शाता है। वो ऐसी प्रेरणा देता है इंसान को, ऐसे कर्म करने की प्रेरणा देता है, साहस करने की, पराक्रम करने की, और वो ऐसे भी सेनाधिपति है तो पूरा जीवन संग्राम उसके हाथ में है। ओके एंड 8 ये देह भुवन है तो ये मृत्यु भुवन है। सो जो ये है वही ये है। मेष राशि का सिंबल है शिव। सो शिव अनुसरता है, दैट मीन्स उसका नेचर, उसका स्वभाव अनुसरण करना होता है और अनुसरण से ही वो प्रगति करता है। ओके ये लग्न भाव है, देह भुवन है, देह को दर्शाता है, हमारे लुक को दर्शाता है। सो ये जो 1st हाउस है वो हम खुद है, हमारा देह। तो देह है तो ये आयुष्य है, मृत्यु है। ये देह भुवन है तो ये मृत्यु भुवन है। सो जो ये है वही ये है। लग्नेश वही अष्टमेश, जो जन्मा है उसका मृत्यु भी है। सो जो देह का स्वामी है काल पुरुष में, वही स्वामी मृत्यु का हुआ। यहाँ पर अग्नि तत्व है, देह को अग्नि दाह देते हैं मृत्यु के बाद, तो जल से, जल तत्व की राशि, जल से उसको ठंडा भी करते हैं। जिसका जन्म है उसका मृत्यु है, इसीलिए मृत्यु होने के बाद अग्नि दाह देके जल से ठंडा किया जाता है। लग्न से हम काउंट करें तो ये 8वां स्थान आयुष्य का हुआ। भावत एंड भवम एक ऐसी एक्यूरेसी के लिए एक टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी में जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। बस भावत एंड भाव, उससे एक्यूरेसी बढ़ती है प्रेडिक्शन की। सो 1st हाउस से ये है 8वां स्थान। सो अष्टम से अष्टम, दैट मीन्स काउंट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8। अष्टम से अष्टम स्थान ये मृत्यु का स्थान है। दैट मीन्स मार्केश का स्थान हुआ, मारक का। सो 8 से 8 भावत भावम देखने से हमको एक्यूरेसी मिलेगी। तो ये अष्टम स्थान हुआ, अष्टम स्थान का अष्टम स्थान। एंड 12 हाउस, ये हाउस वो व्यय का है। 12 हाउस व्यय का है, वो मोक्ष का भी है। सो अष्टम
मार्केश हुए। एंड अगर काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस एंड एट्थ हाउस वो मारक स्थान पे एंड उसके अधिपति मार्केश हुए। एंड अगर कोई भी प्लैनेट्स वहाँ पे हैं तो वो प्लैनेट्स भी मार्केश बन जाते हैं। दैट मीन्स मार्केश का रोल प्ले करते हैं लाइफ में। तो मारक स्थानों के स्वामी वहाँ के प्लैनेट्स एंड उनकी युति, दृष्टि और किसी प्रकार से अगर एक दूसरे के साथ वो संबंधित है तो वो मार्केश का रोल प्ले करते हैं। एंड मारक में मृत्यु देने की क्षमता होती है उसकी दशा अंतरदशा में। काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस दोनों का स्वामी ग्रह हुआ शुक्र, इसीलिए ये प्रबल मार्केश बन जाता है। तो शुक्र के जो भी कारक तत्व है दैट मीन्स शुक्र दैट मीन्स समृद्धि, वैभव, कला, संपत्ति, पर्सनालिटी, अट्रैक्शन। शुक्र दैट मीन्स लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स एंड शुक्र दैट मीन्स बॉलीवुड, फैशन डिजाइनिंग, कला, सो भोग, वासना। तो जो शुक्र के कारक तत्व है उसमें कमी आ जाती है क्योंकि वो मार्केश बना है। ओके, दैट मीन्स मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ऑब्वियसली इन चीज़ों की कमी हो तो हमारा जीना मुश्किल तो होता ही है। एंड शुक्र दैट मीन्स भोग एंड वासना। तो आत्मा को गलत दिशा पे जब ये शुक्र मार्केश बनता है एंड वासना या भोग के लिए आत्मा ललायित होता है, वो बढ़ जाता है, तब आत्मा गलत रास्तों पे चलती करती है और सो आत्मा को गलत राह पे ले जाता है एंड जीवन बर्बाद कर देता है। नाउ सेकंड हाउस में वृषभ राशि दैट मीन्स स्वामी ग्रह शुक्र। ओके, बट ये स्थान का, ये हाउस का जो कारक है वो गुरु है। ये जो है सेकेंड हाउस उसके कारक तत्व है वाणी, धन, कुटुंब। सो एंड इसका जो कारक है वो है गुरु। सो गुरु से ही वाणी पता चलती है। कुंडली में कहाँ पर गुरु है, कैसा है, मित्र क्षेत्र, शत्रु क्षेत्र, वो सब देखने से उसकी वाणी के बारे में पता चलता है। बट स्वामी ग्रह वहाँ पे काल पुरुष कुंडली में वृषभ राशि आने से शुक्र उसका स्वामी ग्रह हुआ। तो ये स्टार दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु देता है। सो यहाँ पर गुरु ग्रह की वजह से ही इंसान को ये सब इच्छाएं होती हैं कि हमारा जो कुटुंब है वो आगे बढ़े, हमारी कुटुंब की मान इज्जत को कोई आँच ना आए, हमारी इज्जत, हमारी संस्कृति वो हमेशा ही समाज के सामने प्रभावी रहे। एंड जैसे कि ये स्थान परिवार का है, वाणी का है, राइट आई का है। सो कभी कभी इंसान अपने खुद के परिवार से ही परेशान हो जाता है एंड उनकी खुद की वाणी मधुर नहीं होती। जैसे कहते हैं वाणी अने पानी वापरो जानी जानी, क्योंकि बोले हुए शब्द कमान में से छुपे हुए तीर की तरह होते हैं जो कभी वापस नहीं लिए जा सकते। इसीलिए तो कहा है बोलो बोल विचार के पछतावा न होए, जो बोला वापस न ले सके अब पछताए क्या होए। तो अगर हम नहीं बोले हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम नहीं बोले हैं तो हम सेफ रहेंगे, हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। और ये भी कहावत है कि बोले एना बोल विचार, ना बोले एना नौ। दैट मीन्स जो बोलेंगे तभी तो बैर टिकेंगे। दैट मीन्स कहाँ पर बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, वो उसकी इंसान को समझ होनी चाहिए। लेकिन मार्केश अगर कुंडली में प्रभावी बन रहा हो तो वो इंसान में उसकी कमी आती है। तो खुद की वजह से, खुद की वाणी
से ही भी उनको मृत्यु तुल्य कष्ट पहुंचता है। ओके, नाउ हमने ये देखा कि ये जो स्थान है उसका कारक ग्रह गुरु है एंड वहाँ पे जो काल पुरुष की राशि है वो वृश्चिक राशि होने की वजह से उसका स्वामी है शुक्र। नाउ यहाँ पर 7 उसका स्वामी है काल पुरुष की कुंडली का जो 7th हाउस है वहाँ का स्वामी है शुक्र एंड इसी स्थान का कारक ग्रह है शुक्र। जैसे ये स्थान का कारक ग्रह था तो ये स्थान का कारक ग्रह है शुक्र। सो कारक भाव नाशाय ये भी एक टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी में, बट कभी कभी ये पाया जाता है कि कारक भाव नाशाय होने की वजह से देखा गया है कई बार कि कारक ग्रह उसके ही स्थान में बैठा हो। सो इसकी वजह से ही फल देने में बहुत ही कमियां आने लगती है। दैट मीन्स उस स्थान संबंधित हमें जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। बट बहुत बार ये देखा गया है कि ये जो टॉपिक है उसमें कई बार रिजल्ट अच्छे भी मिले। सो अंतर्दशा महादशा देखकर एंड कोई भी हमेशा बुरा फल नहीं देता वो एंड उसकी उम्र अंश वो सब देख के प्रेडिक्शन करना है। ओके, नाउ ये स्थान के कारक तत्व है, ये स्थान पति है तो पत्नी का देखा जाता है, पत्नी है तो पति के लिए देखा जाता है। तो ये भागीदारी का स्थान है, बिजनेस का है, स्पाउस देखने के लिए है एंड ये जाहिर जीवन का भी स्थान है। दैट मीन्स ये अगर हम हैं देख तो हमारे सामने पूरी दुनिया, ये दुनिया के साथ रिलेशन, सब लोगों के साथ रिलेशन ये लोगों का है, ये पब्लिक का स्थान है। तो हमारा ये जो सारा जीवन है वो शुक्र पर डिपेंड है कि हमारे लोगों के साथ संबंध कैसे होंगे, लोग हमारा हमको मान लेंगे, हमारा अपमान करेंगे, वो सब चीज़ें इसी स्थान के स्वामी यहाँ पर बैठे हुए स्टार उन पर डिपेंड है, शुक्र पर डिपेंड है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में इसका स्वामी ग्रह है शुक्र, इसका कारक है शुक्र। ओके, लोगों का अधिकार है अपमान करना, क्रिटिसाइज करना, ओके, उनसे एप्रिशिएशन की उम्मीद नहीं रखनी है। एप्रिशिएशन की उम्मीद रखे बिना ही लाइफ को जीना है। हमारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल सिर्फ हमारे हाथ में हमें रखना है, हमें हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं दे देना है। बट गड़बड़ इसी स्थानों में होने की वजह से ही हमारे पूरे संसार का सुख छीन जाता है। 2 मारक स्थान है, 2nd हाउस एंड 7th हाउस, बट 7th हाउस से अभी हम डिस्कस कर रहे थे 7th हाउस के बारे में। दैट्स वाई 7th हाउस से अगर 8th स्थान हम देखें, 8th हाउस को देखें, आयुष्य स्थान को देखें तो 2nd हाउस हुआ। तो 2nd हाउस है वो प्रबल मारक कहा जाता है एंड मार्केश की दशा में ही मृत्यु होती है एंड अगर उसमें ना हो तो व्ययेश एंड अष्टमेश की दशा में मृत्यु होती है, जब दशा एंड अंतर्दशा चलती है। और अगर इसमें भी ना हो मृत्यु तो ये जो केंद्र और त्रिकोण के जो भी हाउसेस है, स्थान है, वहाँ पे बैठे हुए पाप ग्रह को छोड़ के जो त्रिशदायपति है, दैट मीन्स 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस के अधिपति के दशा में, उसकी दशा अंतर्दशा में मृत्यु होती है। धनेश एंड सप्तमेश, उसकी यदि किसी पाप ग्रह के साथ संबंधित हो तो वो मारक बनते हैं एंड मारक ग्रह की दशा चल रही हो और अंतर्दशा अगर शुभ ग्रह की हो तो उस टाइम पर मृत्यु नहीं होती, बट मारक की दशा चल रही है एंड साथ में पाप ग्रह की अंतर्दशा हो तब मृत्यु होती है। शनि को अशुभ ग्रह माना गया है एंड जब वो मार्केश के साथ संबंधित होता है अंतर्दशा महादशा में तब वो दूसरे स्टार को हटाकर खुद मारक बन जाता है। एंड अगर सप्तम स्थान बुरी तरह से
कल्याण की तरफ आगे बढ़ते हैं, उन्हीं रास्तों को चुनते हैं। हॉरोस्कोप में कौन से स्टार मारक हैं मार्केस देखने के लिए हॉरोस्कोप पर हम डिपेंड करते हैं, पर चंद्र कुंडली से भी देखने चाहिए मारक। और कभी कभी किसी इंसान की परफेक्ट दैट मीन्स टाइम नहीं होता, उसकी वजह से हॉरोस्कोप नहीं मिल पाता, तो उस वक्त चंद्र कुंडली बना के मार्केस देखनी चाहिए। एंड नॉर्मली सबके पास उनका बर्थ चार्ट होता है, बट दोनों कुंडली में देखें कौन सी कुंडली कौन सा हॉरोस्कोप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चंद्र कुंडली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या लग्न कुंडली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो देखें। एंड जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको कंसिडर करना है। जब भी चंद्र कुंडली देखें तब दोनों हाउस में देखें, सेकेंड हाउस एंड 12th हाउस, दोनों के अधिपति अगर पाप ग्रह हो तो वहाँ पर